अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो अपनी नौइयत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं थोड़ा सा इसे एस्ट्रोलॉजी से हटकर आज आपको बता रही हूँ। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में भी जो है वो इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, बल्कि इसको तो बैकबोन ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो आज मैं बात करूँगी द थ्योरी ऑफ कार्मा की। नाज़रीन, जो कार्मा का लफ्ज़ है वह संस्कृत के वर्ड के आर यानी कार से निकला है। और इसका मतलब है टू डू टू मेक, यानी कि किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को बिल्ड करना। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि कार्मा जो है वो एक्शन से रिलेटेड है। हर किस्म के एक्शन को जो है वो कार्मा कहा जाता है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है और चाहे वो कोई और है, ठीक है। हर किस्म के कार्मा को, हर किस्म के एक्शन को कार्मा के साथ रिलेट करते हैं। कार्मा पर्सनल भी होता है, कार्मा सोल कार्मा भी होता है, कार्मा नेशनल कार्मा भी होता है, कार्मा रिलीजन कार्मा भी होता है, कार्मा रेस कार्मा भी होता है। तो नाज़रीन, जिस तरह इंसानों का कार्मा होता है ना, इस तरह हर मुल्क का, हर नस्ल का और हर कौमियत का भी एक कार्मा होता है। आप इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कि अगर आप किसी दरिया के किनारे खड़े हैं और आपने दरिया में या किसी तालाब में कोई पत्थर फेंक दिया। जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो पानी के अंदर जो है वो एक उछाल पैदा होता है, थोड़ी सी लहरें उभरती हैं और पत्थर जो है वो अपनी जगह पर वापस चला जाता है। इसी तरह से कार्मा का असूल जो है वो काम करता है, क्योंकि जो एक्शन हम करते हैं ना वो हमारी तरफ लौटाया जाता है, चाहे वो अच्छा है और चाहे वो बुरा है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, या तो वो रिएक्शन उसके इक्वल होता है या वो उसके ऑपोजिट होता है। चाहे वो उसके इक्वल हो और चाहे वो उसके ऑपोजिट हो, वो सेंटर को लौटाया जाता है। नाज़रीन, जो कार्मा है ना वो बैलेंसर ऑफ लाइफ है, यानी जो कार्मा का प्रिंसिपल है वो ज़िंदगी को बैलेंस करने वाला है, पनिश करने वाला नहीं है। क्योंकि नाज़रीन, जो कुदरत है ना, जो खुदा ताला की ज़ात है ना, उसको हार्मनी पसंद है। कुदरत को इम्परफेक्शन पसंद नहीं है और कुदरत जो है वो हर चीज़ को हार्मोनाइज करना चाहती है। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा इसका कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ जो कि हमारे रिलीजन में भी है। देखिए नाज़रीन, क्यों बार बार जो है वो इस्लाम में या हमारे कुरान पाक के अंदर बार बार तौबा का लफ्ज़ आता है। क्यों अल्लाह ताला बार बार ये कहता है कि अगर गुनाह किया ना तो उससे तौबा कर लो। इस वजह से कि अल्लाह ताला हमारी सोल्स को प्योरीफाई करना चाहता है, तौबा के अमल के ज़रिए, इस्तग़फ़ार के अमल के ज़रिए, ताकि हम अपने नेगेटिव कार्मा को नलिफाई कर सकें। क्योंकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है और इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान से गुनाह होते हैं। लेकिन दुनिया के हर मज़हब में, हर कल्चर में इसका मफ़हूम, अपने आप को प्योरीफाई करने का जो मफ़हूम है वो डिफरेंट है। और हमारे रिलीजन में जो है इसको तौबा के साथ जो है वह कनेक्ट किया गया है। यानी कि अगर इंसान कोई नेगेटिव कार्मा की तरफ उसकी बॉडी या उसकी सोल जाती है तो वो अपने आप को प्योरीफाई कर सकता है, क्योंकि कुदरत को प्योरीफिकेशन पसंद है। और कुदरत का एक इसमें प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर जो है बहुत पेनफुल भी हो सकता है। समटाइम्स इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रायल से गुजरना पड़ता है अपने उस कार्मा को निलफाई करने के लिए, उस नेगेटिव कार्मा को मिटाने के लिए। नाज़रीन, मैंने जो कार्मा का कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये मैंने एस्ट्रोलॉजी से हटकर बताया है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इसका अपना एक कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको री इनकारनेशन ऑफ सोल्स कहते हैं। और उस नज़रिए के मुताबिक जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारी शक्लें इख्तियार करती है ताकि वो अपने आप को प्योरीफाई कर सके। ये भी जो है वो एक असूल है, एक प्रोसीजर है जो कि कार्मा के साथ कनेक्टेड है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपने जो है वो मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।